स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी सर एंड टीम में। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लाभ और हानि के अगले प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूं। इस पार्ट को अच्छे से समझने के लिए पिछले पार्ट्स आप पिछले एपिसोड जरूर जाके देखें और जो भी नए हैं स्टूडेंट्स वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें वीडियोस को। तो चलिए आज का पार्ट देखते हैं क्या है आज के सेशन में। पहला प्रश्न है बच्चे आज के सेशन का कि 1 रुपए में 32 आम बेचने से एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने आम बेचेगा। इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं स्टूडेंट्स में। A man sold 32 mango for ₹1, then he loses 40%. How many mango did he sell for ₹1 so that he may gain 20% profit? यही स्टूडेंट्स है, यही प्रश्न है। एक बार आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए इस वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करेंगे। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बात समझते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपके घर से खर्चा मिलता है 20 रुपए। कितना मिलता है? 20 रुपए मिलता है और 20 रुपए मिलता है और 4 रुपए की एक चॉकलेट मिल रही है। कितनी मिल रही है? 4 रुपए की एक चॉकलेट मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्राइस हो गया। बाद में तो बच्चे जब 4 रुपए का एक चॉकलेट मिलेगा स्टूडेंट, तो साथियों आप कितना खरीद पाओगे? आप 5 चॉकलेट खरीद पाओगे 20 रुपए में। लेकिन वही चॉकलेट यदि 5 रुपए की एक चॉकलेट मिलने लग जाएगी तो आप कितना खरीदोगे? 5 रुपए में एक चॉकलेट मिलेगी तो कितना खरीदोगे? 4 खरीदोगे। तो ये तो आपके पास अमाउंट ऑफ रुपीज है, ये तो आपका एक्सपेंडिचर है, खर्च है, ये प्राइस है। ये क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल को शो करता है। तो यहां से एक बात समझनी है कि जो रेशियो 4 और 5 का रेशियो प्राइस का था, इसका जस्ट अपोजिट किसका होगा? नंबर ऑफ आर्टिकल का होगा स्टूडेंट। कब होगा? जब आपके पास अमाउंट ऑफ रुपए खर्च करने के लिए सेम होगा। जितना पहले था आज भी उतना ही रुपया होगा खर्च करने के लिए। तो जो मूल्य का अनुपात होगा उसका जस्ट उल्टा अनुपात होगा सामान का, कि कितनी वस्तुएं खरीदी जाएंगी। ये बात आप जो मैंने अभी बात बोली है ये समझने लायक है। आप इसको समझना, इसी बेस पे ये प्रश्न हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले प्राइस था 40% लॉस का, 40% हानि हो रही थी स्टूडेंट। जब 40% हानि होगी तो कोई सामान खुद में कितना होगा? 60% का होगा या नहीं होगा? कोई भी सामान अपने आप में 100% का होता है। जब 40% लॉस होगा, 40% लॉस होगा तो कितने का हो जाएगा वो सामान? 60% का हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि बाद में हमें क्या प्राप्त करना है? 20% प्रॉफिट प्राप्त करना है। यानी कि 20 रुपया लाभ कमाना है, यानी जो प्राइस है वो 20% बढ़ जाएगा। तो जब 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 120% हो जाएगा। इनिशियली प्राइस 60% था तो 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120%। इसका मतलब ये है कि जो रेशियो है किसका? मूल्य का, वो 1:2 है। जब मूल्य का 1:2 अनुपात है, मूल्य का अनुपात, तो इसका जस्ट उल्टा हमारा वस्तुओं का अनुपात हो जाएगा, यानी खपत का अनुपात हो जाएगा। खपत का अनुपात हो जाएगा 2:1। अच्छा, हमारे पास ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों उल्टा हुआ प्राइस? क्योंकि पहले भी 1 रुपए में खरीदा गया था और 1 रुपए में ही बेचने को बोला जा रहा है। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ रुपीज जो खर्च करने के लिए जब सेम है, यानी समान है, तो जो मूल्य का अनुपात होगा, मूल्य का अनुपात आया 1:2, तो खपत का अनुपात आएगा 2:1। जब 60% का था, यानी मूल्य जब 60% का था तो 2 आर्टिकल आएंगी। तो जब मूल्य दोगुना होगा तो आर्टिकल आधा हो जाएगा, यानी सामान आधा हो जाएगा। लेकिन 2 अनुपात का वैल्यू कितना मैंगो है? 32 मैंगो। देखो स्टूडेंट, कितना जब 40% लॉस हो रहा था तो कितना मैंगो था? 32 मैंगो। 2 यूनिट की वैल्यू 32 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 16 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालना था कब? जब 20% प्रॉफिट होगा तब कितना होगा मूल्य? तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 यूनिट की वैल्यू 16 आम हो जाएगा। तो ये आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। इसको आप नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स। हम जो है कि एक इसका और तरीका करते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि विद इन सेकेंड हो जाएगा ये, यदि आप इस पर प्रैक्टिस करते हो तो। इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखते हैं। अच्छा,
यहां पर देखो स्टूडेंट्स, ये 32 रुपए में ना, 1 रुपए में 32 आम था, 1/32, 1 रुपए में 32 आम था। जैसे मैं ये कहूं कि आपसे एक बात पूछो कि 20 रुपए में 4 आम आ रहा है, तो 1 आम का मूल्य क्या होगा? तो आप क्या करोगे, 20 को 4 से भाग कर दोगे। तो यही बात यहां पर है, 1 रुपए में 32 आम आ रहा है, तो 32 से जब 1 को भाग कर दोगे तो 1 आम का मूल्य पता चल जाएगा। तो जबकि बच्चे ये क्रय मूल्य का कितना है, 60% है। अच्छा, ये क्रय मूल्य का 60% है, तो 1 आम का दाम कितना हो गया, 1/32। ये हुआ, ये कब हुआ, जब ये मूल्य कितना था, 40% कम था, 60% का था। तो हमने 60% से डिवाइड किया, हमें चाहिए कितना, 20% फायदा चाहिए। तो हम क्या, कितने से गुणा करेंगे, 120 से गुणा कर देंगे जब 20% का लाभ चाहिए। तो मैंने स्टूडेंट बता रखा है आप सभी को कि जितने प्रतिशत की वैल्यू होगी उससे करोगे भाग, जितने प्रतिशत की वैल्यू निकालना है उससे क्या कर दोगे आप, गुणा कर दोगे, ये चीज होगी। तो ये जो आया है पूरा, ये जो पूरा का पूरा आया है, ये क्या आया है, 1 मैंगो का मूल्य आया है, क्योंकि हमने रुपए को नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड किया है, रुपए को हमने सामान से डिवाइड किया है, तो 1 मैंगो का दाम आया है। कब, जब 20% का फायदा होगा। चलिए, 1 आम का दाम 60 दूनी 2 से 16, 1 आम का दाम 1/16 रुपए है। आपसे ये पूछा जा रहा है 1 रुपए में कितना आम आएगा, 16 इधर गुणा कर दोगे तो कितना होगा बच्चा, 16 आम हो जाएगा। तो 1 आम का मूल्य कितना होगा, सॉरी 1 रुपए का में कितना आम आएगा, 16 आम आ जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? देखो, 1 रुपए में 32 आम, तो 1 आम का दाम कितना होगा, 1/32 हो जाएगा। ये जो है कि वैल्यू है कितने की, 60% की, तो 120% की वैल्यू क्या होगी, उससे हमने गुणा कर दिया। तो 1 आम का दाम इतना हुआ, तो बच्चे हमने 20% लाभ पे हमने प्राप्त कर लिया, 20% लाभ पे 1/16, तो 1/16 रुपए में 1 आम, तो 1 रुपए में कितना आम, 16 आम आएगा। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, 1 रुपए में 46 सेब को बेचने से एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, 15% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने सेब बेचेगा। बिल्कुल सेम टू सेम पिछले प्रश्न की तरह है स्टूडेंट्स। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। बाय सेलिंग 46 एप्पल फॉर ₹1, a man lost 15%. How many mango did he sell for ₹1 so that he may gain 15% profit? ये बच्चे इंग्लिश में है, मैंने डिटेल कर दिया। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह बच्चे, जैसे मैंने वहां पे समझाया था कि जो अनुपात मूल्य का होता है उसका जस्ट उल्टा अनुपात किसका होता है, आर्टिकल का होता है। तो चलिए देखते हैं। पहले 15% का लॉस हो रहा था, हानि हो रहा था, तो उस समय प्राइस क्या था, उस समय मूल्य क्या था, 85%, यानी कि वस्तु के दाम का 85% था। अब क्या कहा जा रहा है कि 15% लाभ कमाना है, 15% लाभ कमाना है, तब मूल्य कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। चलिए हम यहां से अनुपात देख लेते हैं, क्या अनुपात आ रहा है मूल्य का, 5 से 17 बारी में, 5 से 23 बार में, ये मूल्य का अनुपात हुआ। मैंने कहा जब भी आपके पास खर्चे करने के लिए रुपए सेम हो, रुपए देखो सेम है, 1 रुपए में खरीदा भी था, 1 रुपए में बेचा भी गया है, तो मूल्य का जस्ट उल्टा अनुपात खपत का आएगा, या आप कह सकते हो सामान का, या कह सकते हो वस्तु का। तो 23:17। जब 15% लॉस था तो उस समय कितनी वस्तुएं खरीदी जा रही थी, 23 वस्तुएं। जब 15% फायदा होगा तो कितने यूनिट वस्तुएं बेची जाएंगी, 17 यूनिट वस्तुएं। तो 23 यूनिट की वैल्यू कितना है, 46। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2, 23 से भाग कर लो, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 17 दूनी 34। तो कितने सेब बेचे जाएंगे, 34 सेब बेचे जाएंगे। कब, जब आपको 15% का फायदा चाहिए। ये बात है स्टूडेंट, ऐसा करोगे क्विकली हो जाएगा। दूसरा तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया है वो क्या है, चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 1 रुपया में
46 सेव बेचा जा रहा है, तो एक सेव का मूल्य क्या होगा? एक सेव का मूल्य क्या होगा? ये 1/46 हो जाएगा। ऐसा जब हो रहा है जब उसको 15% की हानि हो रही है, यानी ये कितना का वैल्यू है? 85% का वैल्यू है। डिवाइड कर देंगे 85% का। अब हमें क्या चाहिए? 15% का लाभ चाहिए। तो 15% का लाभ चाहिए, तो हमने क्या किया? 115 से गुणा कर दिया, क्योंकि 15% का लाभ होगा तो सामान स्वयं की 115% हो जाएगा। तो 85% की वैल्यू था, हमें निकालना 115 का था, तो 85 से हमने भाग किया, 115 से हमने गुना किया। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से 23 बार में, 5 से 17 बार में, 23 से 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/17 दूनी 34, इतना रुपया लगेगा एक सेब का मूल्य होगा। कब? जब बेचा जाएगा 15% के फायदे पर, तो एक सेब का मूल्य होगा 1/34, 1/34 रुपया। तो 1 रुपए में कितना? इधर 1 छोड़ते हैं, 34 इधर लेके आते हैं, तो 1 रुपए में कितना हो जाएगा? 134 सेब हो जाएगा। ये चीजें होंगी स्टूडेंट, इसको आप नोट डाउन कर लो, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, 66 वस्तुओं को बेचने से एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ का प्रतिशत बताएं। इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं स्टूडेंट। बाय सेलिंग 66 आर्टिकल, अ मैन गेन प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट। सो स्टूडेंट्स, यही प्रश्न है, आप इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। आई होप आपने सॉल्व करने की कोशिश किया होगा। चलिए देखिए मेरा सोल्यूशन कैसे करते हैं इसको। कि 66 वस्तुओं को खरीदा जा रहा है, 66 वस्तुओं को बेचा भी जा रहा होगा। 66 वस्तुओं को जब बेचा जा रहा है तो 66 वस्तुएं खरीदा भी जा रहा होगा। तो 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। चलिए, तो 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा, लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। बोलो हाँ या ना? यानी कि सीपी माइनस होगी किससे? एसपी से, तब हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर लोगे। तो यहां पे देखो 22 के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। जब 66 वस्तुएं बेची गई, 66 वस्तुएं खरीदी भी गई होंगी, तो जब 66 वस्तुओं का क्रय मूल्य माइनस किया जा रहा है 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से, तब हमें क्या हो रहा है? 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यही बात है। अब जरा देखो, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य की तरफ लेके जाते हैं, क्रय मूल्य को एक तरफ रखते हैं। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 66 सीपी बराबर ये 22 एसपी आएगा। 66 एसपी में से 22 एसपी माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 44 एसपी बचेगा। 22 सेलिंग प्राइस आके 22 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 66 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस से स्टूडेंट माइनस हो जाएगा। अब जरा देखो, यहां कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर 44/66, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट आया? 44 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना आया? 66 यूनिट आया। तो अब जरा देख लो आप कि खरीदा जा रहा है 44 रुपए में, बेचा जा रहा है 66 रुपए में, तो कितने का हुआ लाभ? हमें 22 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर? 44 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 22 दूनी 44, 2 से कितनी बारी में? 50 बार में। 2 से कितनी बारी में? 50 बार में। यानी कितना हुआ स्टूडेंट्स? लाभ कितना होगा? 50% का लाभ होगा। सो स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट डाउन कर लो। हम एक और तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये नहीं समझ आया तो उस तरीके से कर लेना। चलिए देखिए स्टूडेंट, यहां पे हमें क्या करना होगा कि 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये चीज, ये वाली पूरी लाइन हमें याद रखना होगा। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। कितना लाभ हो रहा है? 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ये चीज हमें ध्यान देनी है, यहीं से सवाल होगा। तो हम क्या मानते हैं? हम सपोज कर लेते हैं, है ना, हम मान लेते हैं, माना एक वस्तु का
सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 1 रुपया है, ऐसा मान लो, ऐसा मान लिया। क्या चीज हमने अंडरलाइन कराया है, ऐसा क्यों अंडरलाइन कराया मैं अभी बताता हूं आप सभी को क्यों अंडरलाइन कराया है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो हमें लाभ कितने का हुआ है, 22 वस्तु का लाभ हुआ है। तो 22 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 22 रुपए हो जाएगा। बेचा कितना गया है, विक्रय कितनी वस्तुएं की गई हैं, 66 वस्तु बेची गई हैं, तो 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 66 रुपए। बोलो। अच्छा, कोई सामान 22, हमने क्या माना है कि जितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लोगे। लाभ हो रहा है 22 वस्तु का, 22 वस्तु का सेलिंग प्राइस 22 रुपए। विक्रय 66 वस्तु किया है तो 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस 66 रुपए होगा। अच्छा, आप कोई सामान 66 रुपए में बेच रहे हो, 66 रुपए में बेच रहे हो, आपको वहां से ये बात पता चलता है कि वहां पे आपको लाभ हुआ है 22 रुपए का। जब 22 रुपए का लाभ हुआ है, वस्तु को आपने 66 रुपए में बेचा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 44 रुपए रहा होगा। बोलो हाँ या ना। 22 वस्तु का लाभ हुआ है, 66 रुपए में आपने बेचा है, तो आपको जाहिर सी बात है कि उस वस्तु का लागत कीमत कितना रहा होगा, 44 रुपए रहा होगा। तो अब जरा देखो, 22 रुपए का लाभ हुआ है 44 रुपए पर, मल्टीप्लाई बाय 100। 22 दूनी 44, 2 से कितनी बार में, 50 बार में, कितना आएगा 50%। जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो बच्चे एक वस्तु का विक्रय मूल्य मानोगे, जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो एक वस्तु का क्रय मूल्य मानोगे। इस तरह के, इस टाइप के 4 सवाल आते हैं, बदल बदल के आते हैं, बच्चे वही कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं अभी आपको बताता कि वो अगले 3 टाइप कौन से होते हैं, यहां से मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं। तो स्टूडेंट, इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मैं दूसरा उसका टाइप बताता हूं, हल्का सा चेंज करके आएगा। इसी में हल्का सा चेंज क्या होगा कि 66 वस्तुओं को बेचने से एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। क्या होगा, यही सवाल बदल देगा। दूसरा टाइप, इसी का जस्ट दूसरा टाइप, यहां पे क्या कर देगा, बराबर लाभ की यहां क्या कर देगा, हानि कर देगा। ये चीज करेगा। जब हानि कब होगी, आप बताओ मुझे, हानि कब होगा। हानि तब होगा आपको जब क्रय मूल्य माइनस क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा, सीपी माइनस एसपी होगा, तभी तो आपको हानि होगा, तभी तो लॉस होगा। अब कितनी वस्तुएं बेची गई हैं, 66 वस्तुएं बेची गई हैं। जब 66 वस्तुएं बेची गई हैं तो 66 वस्तुएं खरीदी भी गई होंगी, तो लॉस कितने का हुआ, 22 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ। यही बात आएगी स्टूडेंट, 22 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ। लॉस कब होगा, जब 66 वस्तुओं का क्रय मूल्य देखा गया और 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 22 वस्तु के विक्रय मूल्य से ज्यादा है। कौन, 66 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्यादा है, किससे, 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य से। अब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य की तरफ लेके आते हैं, तो ये 66 का सेलिंग प्राइस इधर आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस है तो इधर आके प्लस होगा, 88 एसपी बराबर 66 सीपी। अच्छा, सीपी को इधर ही रखते हैं और एसपी इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा भाग हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस है, ये 88 है और ये 66 है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस 88 है, सेलिंग प्राइस 66 है। जब कॉस्ट प्राइस 88 है, सेलिंग प्राइस 66 है, तो यानी इसका मतलब ये है कि 88 रुपए में सामान खरीदी गई है, 66 रुपए में बेची गई है, तो हमें क्या हो गया है, हानि हो गई है। कितने की हानि हो गई है, 22 रुपए की हानि हुई है। कितने पर, 88 रुपए पर हुई है। मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 22 चौक 88, 4 से कितनी बारी में स्टूडेंट, 25%। 25% का क्या हुआ, हानि हुआ है। सिर्फ क्या चेंज करने पर, जहां लाभ था वहां हानि चेंज कर दिया है, यही से सवाल का उत्तर बदल गया है। बाकी सब कुछ सेम है, यहीं पे आके स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्चुअली करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। सो स्टूडेंट्स, इसमें इसका मैंने दूसरा तरीका भी बताया था, इसको आप नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका मैं दूसरा तरीका भी आप लोगों को बताता हूं। चलिए,
दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि मैंने कहा कि जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि बोलेगा तो एक वस्तु का, एक आर्टिकल का आप सेलिंग प्राइस मान लेना। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आपने 1 रुपया माना है, तो 22 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 22 रुपए होगा। 22 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हुआ है? लॉस हुआ है, यानी कि लॉस कितने का हुआ है? 22 रुपए का हुआ है। अब हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 66 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 66 रुपए होगा। 66 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 66 रुपए होगा। सेलिंग प्राइस कितना आया? 66 रुपए आ गया। क्योंकि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस माना है तो 66 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 66 रुपए होगा। अब आप मुझे बताओ कि 66 रुपए में कोई सामान बेची जा रही है, हमें ये पता चल गया है कि 22 रुपए का हानि हुआ है। इसका मतलब हमारा जो लागत कीमत है वो कितना होगा? 88 रुपए होगा कि नहीं होगा? क्रय मूल्य 88 रुपए होगा कि नहीं होगा? कोई सामान 66 रुपए में बेचने पर 22 रुपए की हानि होती है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लागत कीमत है वो कितना है? 88 रुपए है। तो अब यहां से जरा देखो कि क्रय मूल्य आया है कितना? 88 रुपए, और लॉस कितने का हुआ है? 22 रुपए का। 22 रुपए का लॉस हुआ है कितने पर? 88 रुपए पर हुआ है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 22 चौक 88, 4 से 25 बार, यानी कि 25% की क्या हुआ है? हानि हुआ है। 25% का क्या हुआ है? हानि हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसको दूसरा तरीका इस तरीके से कर सकते हैं हम। तो ये तो हुआ इस तरह के प्रश्न का दूसरा टाइप। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस तरीके का प्रश्न का तीसरा टाइप क्या होगा। सो स्टूडेंट ये बात समझ आई होगी कि जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा तो एक आर्टिकल का आप विक्रय मूल्य मानोगे। अब तीसरा इसका तरीका क्या आता है? आई होप आपने ये दो टाइप के सवाल समझ पाए होंगे। इसका तीसरा तरीका कैसे आता है कि चलिए आप इससे कॉन्सेप्चुअली करोगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। अब ये कह देगा कि जहां विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रहा था, अब ये कह देगा, डाटा वही है बच्चे, अब जहां विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था वहां आप कह देगा कि 22 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 22 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अब यहां पे कैसे करेंगे? लाभ तो हो रहा है। लाभ कब होगा? जब विक्रय माइनस क्रय होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। हुआ क्या है? 22 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ हुआ है। कब? जब हमने 66 वस्तुएं बेचा है और 66 वस्तुएं खरीदा है। तो 66 वस्तुओं का जब हमने क्या क्रय मूल्य घटाया, किससे? 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य से, तो कितना आया? 22 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ आया। अब क्रय मूल्य को क्रय मूल्य की तरफ लेकर के जाते हैं तो माइनस का 66 इधर आ जाएगा तो 88 सीपी होगा बराबर 66 एसपी होगा। यही होगा स्टूडेंट। अब सीपी इधर एसपी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग आएगा, 66 इधर मल्टीप्लाई, ये 88 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो भाग होगा। अब सीधी सीधे दिख गई चीजें। यदि कॉस्ट प्राइस 66 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 88 रुपए है। 66 रुपए की सामान कितने रुपए में बेची जा रही है? 66 रुपए की सामान 88 रुपए में बेची जा रही है। कितने का लाभ हुआ? 22 का लाभ हुआ। कितने पर? 66 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। लाभ या हानि हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हो? क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हो। ये बात आपको मैंने पहले एपिसोड में ही सिखा रखा है। 22 × 66 1/3 हो जाएगा। 1/3 आप 100 में भाग करोगे 33, 1/3 आएगा स्टूडेंट। ये चीजें हुआ। अच्छा, ये तो पहला टाइप हुआ, जो पहला मैंने सोल्यूशन पहले टाइप वाला करा रहा था। इसको दूसरे तरीके से कैसे करोगे जो आप मानते हो? चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं हट गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए देखते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे करोगे। सो स्टूडेंट्स, अब यहां पे जब हम मानेंगे तो यहां पे ये चीज मानेंगे कि जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो एक आर्टिकल का क्रय मूल्य मानेंगे। एक आर्टिकल का क्या मानेंगे? क्रय मूल्य मानेंगे। यही चीज अंडरलाइन करना बच्चे, यही चीज वो होगी, चेंज होगी, प्रश्न बदल जाएगा आपका। ये 4 टाइप के सवाल आते हैं। विक्रय मूल्य पर लाभ, विक्रय मूल्य पर हानि, क्रय मूल्य पर लाभ, क्रय मूल्य पर हानि।
तो अब एक आर्टिकल का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लिया है, तो 22 आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना होगा? 22 रुपए होगा। इतना क्या हुआ है? इतना हमें लाभ हुआ है। 22 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हमें क्या हुआ है? लाभ हुआ है। अब एक वस्तु का सीपी 1 रुपए माना है, तो 66 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? 66 रुपए होगा या नहीं होगा? अब हमें सीधा सीधा पता चल गया कि 66 वस्तुएं का क्रय मूल्य 66 रुपए है और लाभ कितना हुआ है? 22 रुपए का, और क्रय मूल्य कितना है? 66 रुपए है। अब 22 रुपए क्रय लाभ है, कितने हमारा लागत कीमत कितना है? 66 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100, 22 एकम 22 1/3 भाग करोगे 33 1/3% का, ये क्या आएगा? लाभ आएगा। ये चीज आएगा। ये तीसरा टाइप हुआ, इसमें का तीसरा टाइप हुआ। इसमें का चौथा टाइप क्या आता है? बस थोड़ा सा सवाल बदल देगा आपको, आप वहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब से कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट। अब इन चारों टाइप में से कोई भी टाइप आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल डिक्टेट कर देना, फिल्टर कर देना है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब चौथा टाइप का इसमें ये पूछा जा सकता है आपसे, क्या पूछा जा सकता है? क्रय मूल्य के बराबर लाभ था, अब बोल देगा कि क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है? हानि हो रही है। ये बस इतना बदल देगा। क्रय मूल्य के बराबर क्या? सीपी के 22 वस्तुओं के सीपी के बराबर हानि हो रही है। अच्छा, हानि कब होती है? हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य माइनस क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। यानी क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा किससे? विक्रय मूल्य से। 66 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं, 66 वस्तुएं बेची जा रही हैं। जब 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को 66 वस्तुओं के क्रय मूल्य से जब घटाया जाता है, तो हमें पता चलता है कि 22 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया? हमें हानि हो गया है। अच्छा 66 को इधर लाते हैं, 66 एसपी, सीपी को इधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 44 सीपी। अब जरा देखो, सीपी अपॉन एसपी, ये एसपी इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, ये 44 इधर आ जाएगा। अब जरा देखो, सीपी है 66 रुपए, एसपी है 44 रुपए, यानी क्रय मूल्य है 66 रुपए और विक्रय मूल्य है 44 रुपए। 66 रुपए की वस्तु 44 रुपए में बेचा जा रहा है। कितने का हानि हुआ है? 22 रुपए का हानि हुआ है। कितने पर? 66 रुपए पर मल्टीप्लाई बाय 100, यहां से आ जाए 1/3, यानी 33 1/3% का हानि हो जाएगा। ये बात समझ आई आप सभी को? इतना नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स। इसका जो दूसरा तरीका है वो कैसे करोगे? चलिए नोट डाउन कर लो फटाक से। दूसरा तरीका है, यहां पे क्या मानोगे? क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, तो एक आर्टिकल का आप क्रय मूल्य मान लोगे 1 रुपया। एक आर्टिकल का क्रय मूल्य यदि 1 रुपया है, तो 22 आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना होगा? 22 रुपए होगा। प्रश्न में ये कह रहा है कि 22 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, इतना उसे हानि हो गया है, 22 रुपए का हानि हो गया। 66 आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना होगा? जब उस केस में 66 रुपए होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये हो गया क्रय मूल्य या सीपी कह सकते हो। अच्छा, 66 रुपए की खरीदी गई है, 22 रुपए का हानि हो रहा है, तो 22 रुपए का हानि हुआ है, 66 रुपए में उसकी लागत कीमत 66 रुपए है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये चीजें। तो हानि प्रतिशत आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। 22 एकम 22, 22 के 66, 33 1/3, इतना आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखो, ये 4 टाइप के सवाल, अब से कंफ्यूज नहीं होना है। विक्रय मूल्य पर लाभ, विक्रय मूल्य पर हानि, क्रय मूल्य पर लाभ, क्रय मूल्य पर हानि, ये 4 टाइप के सवाल आ सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली करोगे, कंफ्यूज कहीं नहीं होगे। नहीं तो लाभ का हानि में, हानि का लाभ में, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य में, अक्सर ये स्टूडेंट जो है कि कंफ्यूज होते रहते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न पर। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है कि सोनू 8,40,000 रुपए में एक प्लॉट खरीदता है। वह उसका 3/5 भाग को 15% के लाभ पर बेचता है। 3/5 भाग को 15% के लाभ पर बेच देता है। शेष भाग को
शेष भाग को कितने रुपए में बेचेगी, कितने रुपए में बेचेगी, कुल पर उसे 20% का लाभ हो। सोनू bought a plot for rupees 8,40,000. He sold 3/5 part of it at 15% profit. At what percent profit he should sell the remaining so that he may gain 20% profit, या he could gain 20% प्रॉफिट, या जो भी जिस भी टेंस में आप बना लो इसको। चलिए ये तो रहा प्रश्न बच्चे। आई होप सभी को ये प्रश्न समझ आ गया होगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज बहुत ही क्लियरली आप लोगों को बता रखा है। क्या बता रखा है कि जब भी बात कभी प्रतिशत की करे तो हमें एक्चुअल डाटा से कोई मतलब नहीं होता है। एक्चुअल डाटा से हमारा कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ हमें डाटा का कंपैरिजन या उसके पार्ट हमें पता चल जाए, अनुपात पता चल जाए, तो वहां से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। चलिए देखिए बच्चे, मान लीजिए कोई प्लॉट रहा होगा, सर्कुलर नहीं कैसा भी रहा होगा, कोई भी प्लॉट रहा होगा, वो 5 भाग रहा होगा। कितना भाग रहा होगा? 5 भाग। उस 5 भाग को 5 भाग में से 3 भाग कितने में बेच दिया? 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी कि 45% आ गया, टोटल 45% आ गया। अच्छा, रिमेनिंग कितना बचा? 2 को कितने प्रतिशत पर बेचे कि कुल पर कितना हो रहा है? कुल कितना है? टोटल 5 है, 1 2 3 4 5 है, सब पे 20% चाहिए, यानी उसे टोटल कितना चाहिए? 100 चाहिए। टोटल कितना चाहिए? 100 चाहिए। तो अब यहां से तो 45 आ गया, टोटल पे उसे 100% चाहिए, तो यहां पे कितना चाहिए? 55% चाहिए या नहीं चाहिए? यहां पे 55% चाहिए, जब भी तो ये 100 होगा। देखो स्टूडेंट, फिर से समझो, 3 को 15% प्रॉफिट पे बेचता है, तो टोटल कितना होगा? 45% होगा। वो कह रहा है कि पांचों पर जो पूरा का पूरा पार्ट है उसमें 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी कितना चाहिए? टोटल 100% चाहिए। तो ये रिमेनिंग 2 ही तो बचा, इस पे कितना लाना होगा? उसे 55% लाना होगा। तो 2 इंटू एक्स बराबर 55% है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55/2%, यानी 27.5%। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक, 27.5% के लाभ पर बेचेगा। या आप दूसरा ऐसे तरीका कर सकते थे कि 3/5 भाग को तो 15% के लाभ पर बेच दिया, रिमेनिंग 2/5 भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर 20% हो। तो वही बात होगी, ये दोनों 5 कॉमन लोगे, यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा? 100 होगा, 100% होगा। ये 15 × 45 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 15 × 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x% बराबर 55 ही तो आएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चे। एक जो ट्रेडिशनल मेथड है इसको आप नोट डाउन कर लो। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझ आता है कोई भी सवाल तो आप उसको वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना फिर से। चलिए स्टूडेंट, एक तो तरीका वो है, एक तरीका जो ट्रेडिशनल है उसमें बहुत लेंदी हो जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ऐसा करने के लिए कि आपके समय ज्यादा लगे। तो उसका क्या होगा? आपको डाटा उठाना पड़ेगा। इसका 3/5 भाग को 15% के प्रॉफिट पर कितना आएगा? यहाँ पे सेलिंग प्राइस, रिमेनिंग को कितने पे बेचेगा? कुल पर हमें कितना चाहिए? 8,40,000 पर 20% चाहिए, 120/100 करोगे, ये आएगा टोटल का टोटल सेलिंग प्राइस आएगा। अब यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस आएगा, ये वाला डाटा आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा। तो 8,44,000 का 2/3 2/5 कितना x% लाना पड़ेगा। तो बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन पड़ जाएगा। ये आप चाहे तो आप किताब वाला मेथड आप खुद से कर लेना, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। उसी मेथड से आप करना एग्जाम में और 1 नंबर ला देना। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और अगले एपिसोड में फिर मैं लाभ और हानि के अगले प्रश्न लेकर के मिलूंगा। आपको इन सारी वीडियोस से आपको फायदा पहुंच रहा है तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें, लाइक भी करें और वीडियो कैसी रही वो हमें सुझाव भी दें, कमेंट करें। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना रखते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो। बाय बाय।